बीजेपी की इतनी खामियां आप गिना रहे हैं, उसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आपके ही परिवार से लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हाथ में थाम ले रहे हैं? मैंने कहा हमारी पार्टी से विचारधारा का विस्तार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत विस्तार करती है ना अपनी पार्टी का, तो हमारे पार्टी में भी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। इस बात का दुख है आपको कि अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई? नहीं, मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में ही पहुंचेंगे। आने वाले समय में लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान कैसा बचे, उसकी भी लड़ाई समाजवादी लोग लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी थामा। वो तो पहले से ही प्रभावित थी, बहुत दिनों से प्रभावित थी। वो आपसे प्रभावित नहीं थी? इसलिए मुझे खुशी इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब लोकतंत्र बचाने की, आरक्षण को बचाने की, प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए इन तमामों पे बहस होगी। क्या वो आपसे प्रभावित नहीं थी? नहीं, मुझे लगता है कि समाजवादी विस्तार के लिए तो हमें खुश होना चाहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद कह रहे थे, हम उनको धन्यवाद देंगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को। कम से कम हमारा परिवारवाद आप खत्म कर रहे हो, हमें बहुत बहुत बधाई आपको। जसवंत नगर सीट से आपने शिवपाल जी को टिकट दिया, साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही वो मैदान में है? क्योंकि उनका जो चुनाव था आखिरी वक्त में बदल गया। चाबी थी, चाबी खो गई, चाबी बदल गई, अब उनको स्टूल मिला। खो गई या साइकिल में लग गई? नहीं, जो चाबी जो चुनाव चिन्ह था वो बदल गया। अब उनका चुनाव चिन्ह स्टूल है, तो स्टूल इतनी जल्दी प्रचार नहीं हो पाता। इसलिए मैंने कहा कि चाचा भी ये चाहते थे कि वो साइकिल पे लड़े, तो मैंने कहा साइकिल को सब जानते हैं और पहचानते हैं, इसलिए साइकिल चुनाव चिन्ह पे ही आप लड़िए। मतलब लाल टोपी पहनकर ही वो चुनावी मैदान में? नहीं, लाल टोपी चुनाव चिन्ह नहीं है, हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है। लेकिन साइकिल दी उनको मैंने। आपकी जो पहली फोटोज उन चाचा भतीजे के सामने आई थी, उसमें अंतर बस ये था कि वो सेम कपड़े में थे, लेकिन उनके सिर पे टोपी नहीं थी। आपने टोपी पहनी हुई थी, इस वजह से मेरा ये सवाल है। लेकिन यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी के साड़ू साहब, उनके समधी, ये सब लोग भी बीजेपी में जा रहे हैं। मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूँ कि हमारा परिवारवाद खत्म कर रहे हैं। फिर आपके पास क्या बचेगा? आप पे आरोप क्यों लगाते थे? सबसे ज्यादा आरोप हम पे लग रहा है। मैं देखता हूँ टीवी पर आधे घंटे में हमारे परिवार के प्रोग्राम चल रहे हैं। कम से कम देश के बड़े बड़े नेता हैं, उनके गांव दिखाइए कि उनके गांव के हालात क्या हैं, उनके परिवार के बारे में दुनिया जाने, देश जाने कि उनका परिवार कैसा है। अरे हमारे परिवार का तो बहुत प्रचार कर दिया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने परिवारों के बारे में प्रचार करे, क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी उनका प्रचार? और मुझे तो खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर हमारे लोगों को लेकर के उनको अपनी पार्टी में शामिल करे। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी को बधाई। आखिरी के 2 सवाल मैं पूछूंगी, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं, उनके सामने समाजवादी पार्टी पे कई प्रत्याशी हैं और आने वाले समय में पार्टी के संगठन से पूछ करके और राय बना करके चुनाव का प्रत्याशी घोषित होगा। राधा मोहन दास अग्रवाल जो 4 बार के बीजेपी के वहां से विधायक, उनको भी आप लोग बहुत फोन कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं। वो एक अच्छे इंसान है, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। वो पॉलिटिकल और जागरूक इंसान है, डॉक्टर के होने के नाते वो जानकारी रखते हैं। मुझे याद है जब मैं विधानसभा में सदस्य था, मुख्यमंत्री था, तो जो बिंदु राधे मोहन अग्रवाल उठाते थे, कई सदस्य उन बातों को नहीं जानते थे। तो अलग से भी मैं उनसे कहता था कि आप ही वो हैं जो हमारे बजट के बारे में जानकारी रखते हैं और जानकारी रख करके हमसे सवाल पूछते हैं। अब इतनी तारीफ कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है आप चाहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में आ जाएं। दूसरा, ये उनके कहने से अगर मुझे गोरखपुर में फ्लाईओवर देना पड़ा तो फ्लाईओवर दिया मैंने। उन्होंने कुछ अगर विकास के लिए कहा तो मैंने उनके कहने से कई चीजों पर काम किया है। सवाल ये नहीं कि हम आप चाहते हैं कि वो आपके टिकट पर चुनाव लड़े? नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये मान ले, हम उनके परिवार में झगड़ा नहीं कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो हैं जो घरों में भी झगड़ा करा देंगे, घरों में भी खाई पैदा कर देंगे। तो आप राधा मोहन को नहीं ले रहे हैं पार्टी में? नहीं, अगर राधा मोहन जी से मेरी बात नहीं हुई इधर मेरी बहुत दिनों से। आप चाहते हैं कि जब कोरोना में जब उनके मोहल्ले में लोग परेशान थे, जब पानी में गोरखपुर के लोग डूबे हुए थे, तब मेरी बात हुई उनसे। मैंने कहा बताओ कैसी सर मुख्यमंत्री हैं जो मेट्रो नहीं चला पाए, वो नाव चल रही, बताओ गोरखपुर में नाव से लोग चल रहे हैं, महीनों पानी रहा, क्या मुख्यमंत्री जवाब देंगे? जनता गोरखपुर की उनसे पूछेगी ट्रैफिक की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया, सीवर लाइन क्यों नहीं बना, यहाँ की गंदगी वैसी की वैसी क्यों है, और जो शहर की सुविधाएं होनी चाहिए अर्बन प्लानिंग की वो क्यों नहीं की गई। इस तमाम सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अब से कुछ देर पहले मायावती जी की ओर से ट्वीट किया गया है, कांग्रेस पार्टी पर निशाना उन्होंने साधा है, वोट कटवा पार्टी करार दिया है। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी वोट कटवा है? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने क्या कहा और किसके बारे में कहा उसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये जानता हूं उत्तर प्रदेश की जनता
खुशहाली के रास्ते जाना चाहती है। विकल्प के रूप में जो समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां हैं, जो जनता देख रही है, एम्बुलेंस सड़कों पे जनता ने देखी है। कोरोना के समय पे सब बंद था, लेकिन एम्बुलेंस चल रही थी, वो समाजवादी सरकार की देन थी। पुलिस 100 नंबर वाली चल रही थी, वो समाजवादी की देन है। तो जनता महसूस कर रही है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली और विकास के रास्ते पर जाए। प्रियंका गांधी भी क्या चुनाव लड़े? आप जैसे बड़े नेता तमाम, आप हो, मुख्यमंत्री जी हो, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिस घर ने न जाने कितने प्रधानमंत्री देश को दिए हों, उन्हें मैं राय क्या दूंगा? कांग्रेस के प्रति दिल में अभी भी 17 वाली जगह बनी हुई है। नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं है, कांग्रेस की वजह से ही आज बीजेपी जिंदा है। अगर कांग्रेस सही रास्ते पे होती तो शायद बीजेपी आज न होती। ठीक है, आखिरी सवाल। अब तक के चूंकि पहले चरण का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में अखिलेश जी का मौजूदा आकलन क्या कहता है? कितनी सीटें आप लोगों को आपके फर्स्ट फेज में 50 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अलायंस फर्स्ट फेज में आरएलडी क्लीन स्वीप हो जाएगा। क्लीन, सुपर क्लीन होगा। इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को गली मोहल्ले में आना पड़ गया। कोई सोच सकता था कि बड़े बड़े नेता जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे कुछ दिन पहले, उन्हें गली मोहल्ले में आना पड़ रहा है? ये जनता की ताकत है, जनता परिवर्तन चाहती है, उसी की वजह से उन्हें आना पड़ा। और सोचिए, उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, महंगाई से निजात चाहती है, लोगों को नौकरी रोजगार मिले। और ये देखो कैसे मुद्दे उठा रहे हैं। जनता सब समझ रही है इस बार परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और खुशहाली के लिए वोट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा और साइकिल और आरएलडी को समर्थन मिलेगा।